हमारा आज का टॉपिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ diagonal of a rectangular field is 17 meter and its perimeter is 46 meters. Find the area. Yes, yes. अगला क्वेश्चन करो. If the length of a diagonal of a square is 5.2 centimeter, find the area of the square. Yes, yes, right. सही है. अगला क्वेश्चन करो. If the अच्छा ये टिप हो गया. The length of the diagonal of a square is 4 root 2 centimeter. What is the length of the diagonal of another square whose area is double that of the first square? हाँ. पहले का डायगोनल दिया हुआ स्क्वायर का 4 रूट 2 और दूसरे का डायगोनल आपने फाइंड करना है, जबकि दूसरे का डायगोनल पहले के दूसरे का जो एरिया है वो पहले एरिया से डबल है. यस, आ गया. सही है. अब अगला क्वेश्चन करो. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर 160 मीटर ईच. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर बाय 100 meter square. Find the length of the rectangle. The perimeter of rectangle and square both are 160 meter each. 160 मीटर दोनों का perimeter है. Area of rectangle is less than that of the square by 100 meter square. Find the length of the rectangle. हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके लेंथ फाइंड करो. हाँ ठीक है, वेरी गुड. वही 50. ठीक है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर? 2 टाइम्स आएगा. डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल का मेंशन. डायगोनल से एरिया, आपने एरिया का रिलेशन फाइंड करना. हाँ देखो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 स्क्वायर का. तो हाफ इंटू d1 इंटू d2. अगर d डबल हो जाएगा तो d2 भी, d1 डबल होगा d2 भी होगा. तो ये हाफ इंटू 2d1 इंटू 2d2, दोनों को कंपेयर करो. हाफ d1 d2 कट गया, 1:4. बेटा दोनों डायगोनल का फॉर्मूला लगेगा ना एरिया के लिए. अगर एक डायगोनल डबल है स्क्वायर का तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं. मैंने उस दिन भी बताई थी ये. फिर दोनों को इक्वल करोगे तो दोनों ही डबल हो गए ना. तो 4 टाइम्स हो गया ना, 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया. अब समझ आ गया. ओके, अगला क्वेश्चन करो. द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड at the rate of rupees 280 per hectare is rupees 2520. Find the cost of fencing it at rupees 5.25 per meter. क्या करना है? क्वेश्चन फिर से सुन लो. The cost of cultivating a square field at the rate of rupees 280 280 रुपए per hectare is rupees 2520. Find the cost of fencing it at rupees 5.25 per meter. Yes, yes. Next question करो. Area of a square field is 0.5 hectare. Find the length of its diagonal. सिंपली का क्या आया? ठीक है, सही है. What is the length of, sorry, what is the ratio between the area of a square and area of the square drawn on its diagonal? स्क्वायर का एरिया और उसके डायगोनल पे ड्रॉ किया गया स्क्वायर, इन दोनों की रेशियो, मतलब डायगोनल को वन साइड लेके उसके ऊपर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो उसका एरिया. हाँ ये डायगोनल है. 1:4 कैसे? नहीं नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना. आप एक स्क्वायर की साइड ले लो x, तो डायगोनल कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर का. हाँ, तो √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा? हाँ, तो 2x स्क्वायर है. पहले का x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो 1:2 हो गई. ठीक है. आप पहले में डायगोनल वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, दूसरे में साइड वाला लगा रहे हो, तो हाँ, तो दोनों कंफ्यूजन है ना. हाँ, एरिया तो दोनों केसेस में सेम ही होगा. हाँ ठीक है. सिप्पी आपका भी आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज द सेम एज दैट ऑफ ए स्क्वायर, then what is the ratio between their perimeters? सर्कल और स्क्वायर की जो एरियाज की हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल सेम है जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर है, इक्वल है दोनों. तो दोनों के पेरीमीटर की रेशियो क्या रहेगी? हाँ बेटा, पेरीमीटर का, दोनों को एरिया सेम है, दोनों के एरिया को इक्वेट कर दो. 1:2 तो नहीं, पेरीमीटर का एरिया निकालना है.
नहीं, कैसे कर रहे हो? दोनों का एरिया इक्वेट करो। वो पाई आर स्क्वायर हो गया स्क्वायर का, और सॉरी सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का अगर उसकी साइड को ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से आर और ए की रेशियो निकाल लो, रेडियस की और साइड की। अब पेरीमीटर का रेडियस और ए की क्या रेशियो आई? आर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो आर अपॉन ए इज इक्वल टू 1/√पाई। अब इनकी रेशियो पेरीमीटर की निकालनी है ना, तो 2 पाई आर इज टू ये 4 इंटू साइड 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 4a, है ना। तो 2 से 4 की कटिंग कर दी, 2a नीचे आ गया, ऊपर आ गया पाई आर। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो पाई/2 इंटू आर अपॉन ए, 1 अपॉन ये आर अपॉन ए जो था वो 1/√पाई के बराबर है। तो रूट पाई यहाँ पे आ गया नीचे, तो रूट पाई की पाई से कटिंग करके रूट पाई ऊपर आ गया अपॉन 2। तो रूट पाई इज टू 2, ये रेशियो है। आया समझ? देखो, हमारे पास एक तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर सर्कल है। सर्कल और स्क्वायर की जो रेशियो है वो हमने निकालनी है। स्क्वायर जो है वो उसकी हम साइड को ए मान लेते हैं, तो स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो होगी पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर में आर और ए मिलेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये 4 इंटू साइड ए, 4a, है ना। तो हम आर यहाँ से आर स्क्वायर को आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आर अपॉन ए आ गया 1/√पाई। अब पेरीमीटर के फॉर्मूले लगाओ, पेरीमीटर की रेशियो निकालनी है, तो 2 पाई आर अपॉन 4a, 2 से 4 की कटिंग हो गई, नीचे आ गया 2a, ऊपर है पाई इंटू आर। तो हमें आर अपॉन ए पता है, आर अपॉन ए की जगह 1/√पाई लगा दो। तो रूट पाई से पाई काटो, ऊपर रूट पाई रह गया और नीचे 2 आया, √पाई/2, ये रेशियो आ गई। अब समझ आ गया? नहीं आया? नहीं आया ना? सही है। आर अपॉन ए की वैल्यू लगा दें, फिर कटिंग करके ये √पाई/2 आ गया। सो पेरीमीटर की रेशियो आ गई √पाई/2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल inscribed in a rectangle 18 centimeter long and 14 centimeter wide? एक रेक्टेंगल है 18 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा, उसके अंदर एक सर्कल को फिट करना है। तो बड़े से बड़ा कितना सर्कल रख सकते हैं, कितने एरिया का, ये क्वेश्चन। यस। अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर उनके एरियाज ए स्क्वायर मीटर और बी स्क्वायर मीटर हैं, तो फिर क्या उनका आपस में रिलेशन होगा? कौन सा नंबर जो है वो दूसरे से छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा, ये बताना। नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, तो उनके एरियाज का रिलेशन बताना है। कुछ भी, मतलब दोनों के एरिया का कंपैरिजन कर। स्क्वायर का एरिया बड़ा है, क्यों? दोनों के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हो। अनमोल, आप भी करो ये वाला। Perimeter of a square and rectangle are equal. If their areas are calculated, then find the relation between the areas. और उसका मान लो एरिया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 16 है, तो साइड हो गई 4, और इसका रेक्टेंगल का भी 16 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी भी 16। अब एल प्लस बी जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता, 7 इंटू और 4 तो ले भी सकते क्योंकि स्क्वायर तीन कंडीशन। सो तीनों कंडीशंस में इसकी इस क्वेश्चन को इस तरह, ठीक है बेटा? कैसे सॉल्व कर सकते? एल प्लस बी की वैल्यू अगर कोई वैल्यू दी होगी तो कंपेयर होगा ना, क्योंकि इसका जो साइड है वो 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू एल प्लस बी तक तो आ गया, लेकिन हमें एल इंटू बी और ए स्क्वायर ये चाहिए। अगर हम इसको a इज इक्वल टू एल प्लस बी अपॉन 2, तो फिर हम कंफ्यूजन में रहेंगे, है ना। तो बेटर है लेकिन इससे आ जाए। और अगर एरिया दिया हुआ है दोनों का सेम है स्क्वायर का, फिर उनके पेरीमीटर्स का क्या रिलेशन रहेगा? उस केस में स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से कम रहेगा। क्लियर हो गया सबको? उसमें भी आप इसी तरह से एक एग्जांपल ले सकते हो कोई भी, ये दोनों का एरिया सेम है। अब 16 16 ले लो दोनों का एरिया। अगर दोनों का एरिया तो एल इंटू और ए स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4
और a इंटू बी दिया हुआ है ना। हाँ, अब 16 के वेक्टर देखो, 8 हो सकता है, 2 इंटू 8 ही हो सकता है, 4 इंटू वही हो जाए, तो 2 इंटू 8 है ना, लेंथ जो है वो 8 है। हाँ ठीक है, तो ये रिजल्ट्स कभी यूज हो सकते हैं, आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बाय। ओके।